आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक, जिसको मार्क मैंसन ने लिखा है। आज तक हमने जितनी भी किताबें पढ़ी है उन सब में एक बात कॉमन है, पॉजिटिव रहो, अच्छे थॉट्स माइंड में लाओ। लेकिन इस बुक में ऑथर कहते हैं कि हमें हर टाइम पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए, हर समय अच्छा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ही नुकसान है। इस बुक में हमें बताया गया कि उन चीज़ों की परवाह ना करें जो सोसाइटी के लोगों को लगता है कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। आइए इस बुक के सभी लेसन्स को समझते हैं कि ये बुक क्या कहना चाहती है। लेसन फर्स्ट, डोंट ट्राई। इस लेसन की हेडिंग आपको कुछ अजीब लगी होगी, क्योंकि आज तक हम सब ने दूसरों को यही कहते सुना है, कोशिश करते रहो, ये करो वो करो, लेकिन यहाँ कोशिश ना करने के लिए कहा गया। ऑथर ने ऐसा क्यों कहा, यह समझना जरूरी है। वास्तव में ऑथर कहना चाहता है कि हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश मत करो, फिर चाहे वो परिस्थितियाँ हो या समाज के द्वारा पैदा की गई मुश्किलें। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चार्ल्स बुओसाकी एक बहुत बड़े जुआरी और शराबी थे। चार्ल्स जिंदगी में हारे हुए इंसान थे। वे दुनिया के ऐसे इंसानों में थे जिनकी सलाह शायद ही कोई लेता होगा। चार्ल्स शुरू से एक राइटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके काम को सभी न्यूज़पेपर और पब्लिशर ने बेकार और घटिया बताकर उनका मजाक उड़ाया। लोगों की बात से चार्ल्स इतना ज़्यादा दुखी हो गए कि वे डिप्रेशन में चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और फिर बाद में शराब पीना उनकी आदत बन गई थी। चार्ल्स अपनी ज़िंदगी के 30 साल शराब और जुए में बर्बाद कर चुके थे। फिर एक दिन उनकी ज़िंदगी बदल गई। एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ने चार्ल्स से काम में दिलचस्पी दिखाई। चार्ल्स ने झट से पब्लिशिंग हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और इसी के बाद अपनी पहली किताब लिखी। इस किताब को लिखने के बाद उन्होंने लगातार 6 किताबें और लिखी। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। वैसे तो अमेरिकी ड्रीम में यही बताया जाता है कि हमेशा कोशिश करो और कभी हार मत मानो, लेकिन जब चार्ल्स मरे तब उनकी कब्र के पत्थर पर लिखा गया था कि कोशिश मत करो। चार्ल्स की खास बात यह नहीं थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बुरे हालातों से निकलकर अपनी ज़िंदगी को बदला, बल्कि उनकी ज़िंदगी जैसी थी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वैसे ही स्वीकार किया। और सक्सेसफुल बनने के बाद भी उनमें कोई खास बदलाव नहीं आया, क्योंकि ना तो उसकी अच्छाई ने उसे सक्सेस दिलाई थी और ना ही सक्सेस मिलने के बाद वे एक अच्छा इंसान बने थे। आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी हो, आप अच्छे से रहे, आप अच्छे से काम करते रहे, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। इसलिए आपको नेगेटिव चीज़ों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव बातों को एक्सेप्ट करना ही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। वैसे तो यह सुनने में बुरा लगता है, लेकिन सच यही है। जितना ज़्यादा आप खुशियों के पीछे भागते हैं, खुशियाँ आपसे और दूर चली जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो जब आप जिम में वर्कआउट करने के लिए जाते हैं तब आपकी बॉडी में पेन होना शुरू होता है, लेकिन यही पेन बाद में आपको मसल्स के तौर पर रिवॉर्ड देता है। इसी तरह जब आप किसी काम में नाकामयाब होते हैं तब आप डबल जोश के साथ उस काम को करने में लग जाते हैं। दर्द या फिर हार, आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी मिलता है आपको उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह कहने का मतलब यह है कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, आपको अपनी परेशानी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस आराम से अपने काम को करते रहना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपको दुनिया से मतलब ही क्या है। लेकिन कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें ना चाहते हुए भी हमें उस सिचुएशन को लेकर सोचना पड़ता है। अब ये सवाल आता है कि आखिर हमें किन चीज़ों के बारे में सोचना है और किन चीज़ों के बारे में नहीं। जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों के बारे में सोचिए, उसमें आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है। लेसन सेकंड, हैप्पीनेस इज ए प्रॉब्लम। खुशियों की चाहत ही तो समस्या है। हर कोई हमेशा खुश रहना चाहता है, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं उठाना चाहता। बहुत से इन्वेस्टर सोचते हैं कि उन्हें पहले दिन से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, लेकिन वो अपने टाइम और एफर्ट्स इसमें नहीं डालते। सबको पैसा और खुशी चाहिए, लेकिन कोई भी खुशी पानी है तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी। किसान पहले खूब खून पसीना बहाता है, फिर जब लहलाती फसल को देखता है तो उसे सच्ची खुशी मिलती है। इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि आजकल इंसान गलत चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे सब सोचते हैं कि बड़ी सी गाड़ी होगी तो वे बहुत खुश हो जाएंगे, या फिर बहुत बड़ा बंगला और बैंक बैलेंस खुशी के कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुशी के लिए बहुत से पैरामीटर देखने पड़ते हैं, जिसमें सोशल इंटरेक्शन भी है। अगर आपका फैमिली से रिलेशन ठीक नहीं है तो बड़ी गाड़ी या बंगला आपको सच्ची खुशी नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस तरह की खुशी की चाहत मत करिए, बल्कि ऑथर कहते हैं कि दिन भर बैलेंस तरीके से रहिए, खुशी खुद ही मिल जाएगी। बहुत से युवा लोग बिजनेस सेट करने में इतने डूब जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। बिजनेस वे खुशी प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन जिस तरह से करते हैं वह हकीकत में उनके दुखों का कारण बन जाता है। लेसन थर्ड, यू आर नॉट स्पेशल।
आपके साथ ये कभी ना कभी हुआ होगा, जब आपका बर्थडे हो और आपका सबसे क्लोज फ्रेंड आपको विश ना करे या लेट विश करे तो आपका सारा मूड खराब हो जाता है। इस लेसन में यही बताया गया। हर आदमी सोचता है कि वो वीआईपी है या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, उसे बहुत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सब उसकी कदर करें, उसकी तारीफ़ें करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। कभी आपने बहुत अच्छा काम किया हो और कोई आपको क्रेडिट ना दे तो आपको कैसा फील आएगा? हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर गुस्सा करते हो और आपका मूड खराब हो जाता हो, लेकिन इससे नुकसान आप ही का है, सामने वाले का नहीं। ऑथर यही समझाना चाहता है कि कोई अगर आपकी रिस्पेक्ट ना करे या क्रेडिट ना दे तो अपना मूड कैसे अच्छा रखे। इसके लिए आप कभी भी यह ना समझे कि आप बहुत खास हैं, बल्कि यह सोचे कि आप एक आम इंसान हैं जो गलती भी कर सकते हैं, जो परफेक्ट नहीं है। ऐसा सोच लेने से अगर कोई आपकी इज्जत नहीं भी करता तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने खास होने की ईगो ही नहीं पाली। लेसन में यही मैसेज है, खुद को वीआईपी या सेलिब्रिटी ना समझे, हम्बल बनकर सबसे प्यार से बात करें। इसके अलावा जब आप खास होने की ईगो नहीं पालते तो असफल होने से भी नहीं डरते। लेसन फोर्थ, वैल्यू ऑफ सफरिंग। जिंदगी में हर दिन अच्छे दिन नहीं होते, कभी कभी कष्ट वाली सिचुएशन भी आती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन को आप खुद पर हावी ना होने दें। मान लीजिए जिम जाने से आपकी बॉडी नहीं बन रही, तो रुक ना जाए, बल्कि लगातार करते रहे। शुरू में कष्ट होगा, लेकिन 1-2 सालों में आप खुद पर गर्व करेंगे। आदमी को किसी भी चीज़ के दुख के 4 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, प्लेजर। हर समय खुशी की उम्मीद ना करें। कभी किसी चीज़ की कमी हो तो भी संतुष्ट रहे, बस अपना काम करते जाए, ना कि अपने भाग्य को कोसने बैठ जाए। सेकंड, मेटेरियलिस्टिक सक्सेस। गाड़ी बंगले आदि से सच्ची खुशी नहीं मिलती। इसका मतलब यह नहीं कि आप इन्हें पाने की कोशिश ना करें, जरूर करें, लेकिन इन चीज़ों में वैल्यू ऐड कर दें, जिनका मतलब है कि दूसरों की हेल्प करें, हम्बल रहे, चैरिटी करें या ईमानदारी से कमाएं। थर्ड, ऑलवेज बीइंग राइट। खुद को हमेशा सही ना माने, हर आदमी गलत हो सकता है। दूसरों के विचार भी सुने, अपनी गलती होने पर माफ़ी मांग ले और गलती में सुधार करें। फोर्थ, पॉजिटिव सोच रखें। हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह यकीन रखें कि समय एक जैसा कभी नहीं रहता। सर्दी के बाद गर्मी आती है, रात के बाद दिन। लेसन फिफ्थ, यू आर ऑलवेज चूजिंग। लाइफ में हम हर दिन कुछ ना कुछ अपनी पसंद का चूज़ करते हैं, चाहे वो हमारा खाना हो, कपड़े हो या हमारे गोल्स। जब तक हम अपनी मनपसंद चीज़ों का चुनाव कर पाते हैं तब तक हम खुश रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें ऐसी सिचुएशन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए जहां हम अपनी पसंद की चीज़ का चुनाव कर सकें और उससे अपना ही नहीं दूसरों का भी भला हो। बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपने गोल्स ला देते हैं कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि उस गोल को अचीव कर लें, लेकिन वे सारी ज़िंदगी दुखी रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर से ये आवाज़ आती रहेगी कि मैंने अपनी पसंद का काम नहीं कर पाया। लेसन सिक्स्थ, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। जब आप किसी से प्यार करते हो तो सारी ज़िंदगी उसके साथ बिताने के सपने देखते हो। फिर जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपका प्यार नाम की चीज़ से यकीन उठ जाता है, लेकिन आप इसके बावजूद फिर से प्यार में पड़ते हो, फिर से किसी के साथ ज़िंदगी बिताने का सोचते हो। असल में हम सभी चीज़ों को लेकर कभी ना कभी गलत होते हैं। इसे एक्सेप्ट करने में कैसी शर्म, ये तो सबके साथ होता है। हम सोचते कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है, और देखा जाए तो इससे हमें एक तरह की सीख मिलती है। यकीन हमेशा ही ग्रोथ का दुश्मन रहा है। कुछ नया सीखने के लिए हमें अपने इम्परफेक्टेशन को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर हम मान लेंगे कि हम परफेक्ट हैं तो हम कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। लेसन सेवन्थ, फेलियर इज़ द वे फॉरवर्ड। एक बार बूढ़े पिकासो एक कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। कॉफ़ी पीते हुए वे नैपकिन पर कुछ चित्रकारी कर रहे थे। चित्र बना लेने के बाद वे उसे फेंकने ही जा रहे थे। वहाँ बैठी एक औरत ने उनसे नैपकिन खरीदने की गुजारिश की। पिकासो मान गए और बदले में $20,000 मांगे। वो औरत उस छोटे से नैपकिन की इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरान रह गई। उसने इतने पैसे देने से मना कर और कहा कि इसे बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। इस पर पिकासो ने जवाब दिया कि उन्हें चित्रकारी सीखने में 60 साल लगे थे, ना कि 2 मिनट। कहने का मतलब है कि इस लायक बनने के लिए वे ना जाने कितनी बार फेल हुए होंगे, हारे होंगे। उन्होंने कोशिश जारी रखी होगी इतना महान बनने के लिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। बच्चे कभी भी चलने की कोशिश करना नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो 1000 बार ही क्यों ना गिरे हो। क्यों? क्योंकि उन्हें अब इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि फेल होना क्या होता है। हम में से बहुत से लोग फेल होने से बहुत डरते हैं, मगर सच तो ये है कि बिना फेल हुए या बिना ठोकर खाए हम सफल नहीं हो सकते। अपने गोल ऐसे चुनें कि आप उन्हें कंट्रोल कर सकें, ना कि वो आपको। क्योंकि अपने गोल पर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो वो आपको कंट्रोल कर लेंगे।
जिंदगी दर्द का दूसरा नाम है। ये आपको सिखाता है कि आप कैसे और बेहतर बने, फिर चाहे ये कितना ही डरावना क्यों ना हो। दर्द को अपने जीवन में आने दें, ये आपको और भी मजबूत बनाएगा। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो लेकिन उसके लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड नहीं है, तो सोचिए कि आप जीतने नहीं हारने वाले। खुद को हारा हुआ पहले से ही महसूस कर लीजिए। मोटिवेशन बस एक कल्पना मात्र है, एक ऐसा लूप है जिसका कोई छोर नहीं होता। तो सच में मोटिवेट होने के लिए आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सच में कुछ हासिल कर पाएंगे और मोटिवेटेड हो पाएंगे। इसी को ऑथर ने डू समथिंग प्रिंसिपल कहा है। लेसन 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। क्या आप जानते हैं कि इनकार करना बहुत फ़ायदेमंद होता है? ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में हाँ बोलें, कभी कभी ना बोलना ही सही रहता है। अब जो लोग आपको पसंद नहीं है तो नहीं है, ये आपकी मर्जी है कि आप किसे अपना दोस्त चुनते हैं। आपको रिजेक्ट करना सीखना होगा। जो लोग हर बात में हाँ बोलते हैं वे असल में कोई भी सही राय नहीं ले पाते। किसी एक ही रिश्ते को या एक ही करियर में अपना सब कुछ दे देना वाकई में खास होता है, और ये तभी होता है जब आप दूसरों को रिजेक्ट करते हैं। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि किसी चीज़ की कीमत तभी महसूस होती है जब आप परवाह नहीं करते। किसी भी रिश्ते में जब आप झूठ का सहारा लेते हो तो वो रिश्ता ईमानदार नहीं रहता। अपने पार्टनर की झूठी तारीफ करके भले ही आप उसको थोड़ी देर के लिए खुश कर दो, लेकिन वो सरासर झूठ होगा। इससे तो बेहतर यह है कि आप अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहे। अगर आपको अपने साथी की कोई बात पसंद नहीं आती तो मुंह पर कहें और उससे भी इसी ईमानदारी की उम्मीद करें। एक दूसरे की कमियां बताकर हम कमियों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि छुपाकर। लेसन 9, एंड देन यू डाई। सब लोग अमीर बनना चाहते हैं और उसी की भागदौड़ में जी रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि जिस सफलता के पीछे आप भाग रहे हैं उसे पा लेने के बाद क्या होगा? क्या आपकी आयु बढ़ जाएगी? क्या आप हैंडसम हो जाएंगे? क्या आप जवान होने लगेंगे? इन सब का उत्तर तो ना है। वास्तव में हर दिन हम अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हर दिन को अच्छे से जीना चाहिए। ऐसा कहने की नौबत कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं बिजनेस में इतना उलझा हुआ हूँ कि जहर खाने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। काम भी कीजिए लेकिन बाकी चीज़ों को भी समय दीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, वॉक पे जाइए, परिवार के साथ टाइम बिताइए, टाइम पर खाइए और सोइए, पार्टी मौज मस्ती सब करिए। सिर्फ काम के समय ही काम कीजिए। हर चीज़ के लिए स्केड्यूल बना लीजिए, फिर उसी पर चलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर पर भी ऑफिस खोलकर बैठे हैं या संडे को भी काम कर रहे हो। करना भी है तो उतना कीजिए जितना आपकी सेहत पर फर्क ना पड़े और आपको खुशी मिले। अन्यथा ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा, उल्टा आपको जल्दी बूढ़ा कर देगा, आपकी खुशियाँ छीन लेगा। हाँ, लेकिन ये आपको दौलत बहुत देगा। लेकिन उस दौलत का क्या करोगे? क्या आपको पता है संसार के सबसे अमीर आदमी की दौलत का एक दिन क्या होगा? सच में उसका इस्तेमाल कोई और ही करेगा, शायद उनका बेटा या कोई ट्रस्ट जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की होगी। कितना अजीब है ना? इसी तरह आप भी इतने ही एम्बिशंस बनाए जो आपको खुशी दे सके, ना कि आपकी खुशी छीन ले, क्योंकि एक दिन हम सब मर जाएंगे। कंक्लूजन, इस बुक से आपने सीखा जितना आप खुशियों के पीछे भागते हैं खुशियाँ आपसे उतनी दूर चली जाती हैं। साथ में हमने ये भी सीखा कि कभी भी ये ना समझे कि आप बहुत खास हैं, बल्कि ये सोचे कि आप एक आम इंसान हैं जो गलती भी कर सकते हैं। अपनी लाइफ की हर डिसीजंस खुद चूज़ करें ताकि बाद में आप किसी और को फॉल्ट न दें। हर चीज़ के लिए हाँ मत बोलिए, कभी कभी ना बोलकर भी सही रहता है।